अरे मानते ही हो तो कम से कम ताकत से तो बोलो धर्म की। पीछे वाले चेयर वाले सोच रहे अपन क्यों बोले, बोलना तो पड़ेगा, हमारे मन से हमारे पक्ष में आए हो तो हमारी बात माननी पड़ेगी। धर्म की अब की बार ईमानदारी मालूम पड़ेगी। यह कितनी जोर से बोलते, हाथ ऊंचा करके देखे, धर्म की। हम कितनी जोर से जो बोल रहे हाथ ऊंचा करके, अब धर्म के धीरे से बोल रहे थे। हमें पता चल गया है कि धन की जय है, ये तो धर्म तत्व जय नहीं, ये तो धर्म तत्व जय। वाह, काय को सुनाई देगा, धन की आवाज सुनेगी, धर्म की नहीं सुनेगी। वाह, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें पता है ये भगवान श्याम सुंदर की कथा है। भगवान श्याम सुंदर ने अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजर की समय शंख बजा दिया। चलो आइए, हमारी ताकत नारों में है, बाकी तो किनारा है, धर्म में नारा है, बाकी धर्म से किनारा। हम परमात्मा को, राम को, कृष्ण को, अरिहंत को, ओम को, शिव को, शक्ति को मानते हैं, संत सद्गुरु को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, लेकिन इन सब की माता पिता को मानते हैं और माता पिता की समाज को मानते हैं, समाज की नहीं, राष्ट्र को मानते हैं, राष्ट्र की नहीं मानते। क्यों मानते हैं ये बात में बताना। श्री शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक श्री है कि श्री में शकार रकार संयोग में श्री शब्द से श्री एकात्म नहीं है, श्रीताक्षर रकार शकार मिला हुआ है, इसलिए स्त्री है। सकार शक्ति का, संगठन का, सत्संग का, श्रद्धा का आदि अनुभव, संपूर्ण शक्ति का। क्योंकि शास्त्र में लिखा रकारात जयते ब्रह्मा, रकारात जयते विष्णु, रकारात जयते शिव, रकारात जयते सर्वशक्ति। राम नाम की शक्ति से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, विष्णु की उत्पत्ति हुई है, शिव की उत्पत्ति हुई है और सारी शक्ति की उत्पत्ति हुई है। इसलिए स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अपने महातारक मंत्र को राम के रूप में अंगीकार किया और ये सिद्ध किया है चेतन शक्ति रकार की मां माया विस्तार रामचंद्र सब आया अक्षर वही मचा। इस राम में राम विश्व में रमाया, विश्व राम की मां, राम में सब आ गया। सारी दुनिया की आराधना के मंत्र कोई इससे बाकी नहीं, वेद पुराण उक्ति सबके सारी दुनिया के जितने मंत्र हैं, 33 करोड़ देवता हमारे यहाँ धरती पर हैं, करोड़ों मंत्र हमारे यहाँ पर इस प्रकार के सब मंत्र राम में आए। जिस प्रकार सब नदियों में स्नान करना हो तो कहाँ कहाँ कांचे लेकर के डूबोगे, समुद्र में स्नान कर लो ना, सब नदियों का स्नान हो गया। इसलिए कौन कौन से नाम की आराधना करोगे? अरे राम नाम की आराधना करें तो सारे मंत्र सारे नाम में आ जाएंगे। एक राजा ने पूछा, एक राजा ने महाराज से, महात्मा से, गुरुदेव इसका नाम स्मरण करेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। राम राम कहने से होगा, किसी कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहने से होगा, किसी कृष्णम शरणम नमः कहने से भगवान की पार होंगे, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहने से हमारा उद्धार होगा, अथवा और कोई मंत्र का उच्चारण करे, किस नाम से मेरा पार होगा? महात्मा ने कहा, राजन तुम्हारा प्यारा प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर तो हम यहाँ नहीं दे सकते, गंगा के किनारे पर चलना पड़ेगा। राजा ने कहा, चलो प्रभु। गंगा के तट पर पहुंच गए और फिर प्रश्न किया, तो मेरे प्रश्न का उत्तर। महात्मा ने कहा, राजन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस किनारे पर मैं नहीं दे सकता हूँ, उस किनारे पर चलोगे तो दे दूंगा। राजा हंसने लगा, कहने लगा, अब उस किनारे पर भी नगर पालिका ने डमर रोड थोड़ी बनाई है कि इस किनारे से उस किनारे पर गंगा पार करने के लिए तो नाव चाहिए। महात्मा ने कहा, तुम जानो, नाव चाहिए तो मंगाओ। राजा थे, आज्ञा दी, बढ़िया सुंदर सजी धजी नौका आगे बढ़िया प्रार्थना करी, महाराज विराज चलो उस किनारे पर मेरी जिज्ञासा शांत करो। महात्मा प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, तीसरी सीढ़ी पर भी अपने चरण रखे और नौका की तरफ देखा, आगे देखा और पीछे देखा, आगे में देखा और बाजू देखा, ऊपर देखा और नीचे देखा और कहा, राजा कोई बढ़िया नौका मंगाओ ना। ये नौका देखो ना कैसी टेढ़ी मेढ़ी, कैसी मटमेली हो रही है। राजा ने कहा, बढ़िया नौका मंगाओ। जरा एक
विराजो महाराज हजारों कृपा करो, हमारी जिज्ञासा शांत करो। महात्मा ने फिर नजर डाली चारों तरफ और नजर डाल करके जैसे एज ज्वेलर्स की यहाँ पर सोने चांदी खरीदने वाली, आभूषण खरीदने वाली माता बहने चाहती है तो एक बार में नहीं ले लेती है, वो फिर नजर डालती है, फिर देखती है, फिर कहती और कोई बढ़िया चीज बताऊं। महात्मा ने कहा कि राजन पसंद नहीं है ये नौका, कोई और बताओ और बोलाओ। तीसरी नौका मंगाई, तीसरी नौका मंगाई, लेकिन महात्मा की मनोदशा तो वही थी जैसे बांसवाड़ा के साड़ी सेंटर पर माता बहने जाए तो कहती ये नहीं वो बताओ, वो नहीं ये बताओ, वो बताओ। और साड़ी देने वाले है क्या वाड़े वस्त्रालय यहीं पर है क्या? हाँ धोती साड़ी है लगा देवे, नहीं 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 अभी पसंद नहीं है। महात्मा ने कोई और मंगाओ। ऐसे करते करते 9-10 नौकाओं का ढेर कर दिया। राजा झमेला उठा तेरे लगा महाराज मुझे लगता है कि आपको मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है और आज में समय पास कर रहे हो, नहीं मालूम तो मना कर दो महाराज। क्या हो गया, कोई ज्ञान किसी के बाप की होती है क्या? नहीं मालूम तो नहीं मालूम, मना कर दो। ये क्या मतलब हो गया? यक्ष नहीं नौका, वो मंगाओ वो मंगाओ वो मंगाओ। कितनी नौकाएं मंगा दी आपने, 9-10 नौकाएं। क्या झाड़ डालोगे, सेब लगा के चाटोगे, क्या करोगे इसका? महात्मा ने कहा अच्छा राजन गर्म मत हो, नाराज मत हो, एक बात बताओ राजन कितनी नौका है? बोले 10। तो मैं कर दूं 10 बस? अरे बताओ इसमें कौन सी नौका में अपन बैठेंगे राजन कि इस किनारे से उस किनारे पर चले जाएंगे? राजा ने हाथ माथे पर रखा था, महाराज नहीं वहां नहीं मिला कि आपके बालक कैसी बचपन की बातें करते हैं। ये सब नौकाएं एक ही काम करती है, यात्रियों को इस किनारे से उस किनारे पर ले जाती है, उस किनारे से इस किनारे पर लाती। सब नौका यही काम करती, किसी भी नौका में बैठेंगे उस पार हो जाएंगे। महात्मा ने कहा राजा ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जैसे 10 नौकाओं में से किसी भी नौका में बैठेंगे और हर नौका इस किनारे से किनारे पर ले जाती है, ऐसे ही तुमने मुझसे पूछा कि उद्धार कृष्ण की कहने से होगा कि शिव से होगा कि शक्ति से होगा कि अरिहंत से होगा, नमो रेणुका नमो सिद्ध नाम से होगा या फिर जो है नमो शिवाय से होगा या राम नाम कहने से उद्धार होगा। महात्मा ने कहा राजा मैं अपने सीने पर अपने आराध्य के प्रति ऊंचा हाथ करके शपथ पूर्वक कहता हूं मनसा वाचा कर्मणा, भगवान के किसी भी नाम रूपी नौका में बैठोगे तुम जगत से पार हो जाओगे, तुम्हारा पार हो जाएगा। कोई भी नाम की नौका में बैठो तो सही, धर्म की नौका में, नाम की नौका में, साधना की नौका में बैठो, भौतिकवाद की जगत से पार होकर के भक्तिवाद की जगत में पहुंच जाओगे, सत्य नौका में बैठ जाओगे। इसलिए चेतन शक्ति रकार की मां माया और सारे नाम राम में आ। अगर किसी को नाम में निष्ठा नहीं हो, भगवान के नाम में श्रद्धा, तो अपना ही नाम ले लो, छोड़ो ना गांव का ही नाम ले लेना। क्या नाम है गांव का? बांसवाड़ा, ब्रह्मवाड़ा। अभी तो बहुत सारी परिभाषाएं आएगी सामने, पापा ना बांसवाड़ा मान ले और यहाँ पर ब्रह्मचर्चा और इसलिए ब्रह्मवाड़ा। तो कितने अक्षर है भाई? गणित हमारा कमजोर है, पहले बता दे, गणित आपको मजबूत रखना। कितने अक्षर? 4। आप अपना अपना नाम सोच लो, कितना अक्षर है सोच लो। अरे फार्मूला ले लो कि नाम हम चराचर में जो नहीं मानत यूं लिख लीजिए, नाम के अक्षर 14 करके 5 में लाए के दुर्गन कीजिए, तेरे आके तो भाग दिया शेष बचे सुनाम याद ही कीजिए। नाम के अक्षर 54 करके चौगुना कर लो, 4 है, 4 छो 16, 5 मिला लो, डबल कर लो, 8 का भाग में लो, 8 में 40, 40 में से 40, 42 में 40 गए, कितने बचे? 42 में से 40 गए, कितने बचे? 2 क्या? रकार मकार, ये राम राम, रकार मकार 2, ये रकार मकार, ये रकार मकार, ये रकार ये मकार, ये रकार ये मकार, ये रकार ये मकार, ये रकार ये मकार, सारा शरीर कर मकार, सारा संसार कर मकार, चंद्र सूरज आदि तीर्थंकर, आदि तीर्थंकर ऋषभ जी में रकार, अंतिम तीर्थंकर महादेव में मकार, रकार मकार, आदि पैगंबर रसूल में रकार, अंतिम पैगंबर मोहम्मद मकार। कौन कहता है इस्लाम का जायज? ये कहता कि चंद्रमा पर हमारे बाप का अधिकार है। विश्व के किसी इस्लाम में ये ताकत कहते चंद्रमा हमारा ही है।
क्या वो इस्लाम चांद की पूजा करते हैं, हिंदू संस्कृति नहीं करती है? बोलो माता बहनों, तुम्हारे चौथ का व्रत होता है कि नहीं होता? काय का व्रत होता? करवा चौथ है और भी चौथ है, पर व्रत काय का है? सुहाग का। एक बहन से पूछा भोजन कर लो आप चतुर्थी को दिन, बोले नहीं करेंगी। बोले क्यों? बोले आज हमें व्रत है। हमने पूछा काय का व्रत है? बोले चौथ का व्रत है। हमने कहा मतलब? बोले सुहाग का व्रत है। अरे सुहाग का व्रत अगर करोगी क्या? बोले चांद उगेगा गगन में, उसकी पूजा करके फिर भोजन करेंगे। अचानक 1-2 घंटे बाद कहीं जाके आना हुआ तो पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और बेचारा पति रोटी के लिए तरस रहा। तो हमने कहा वारे वाह, तुम्हारा करवा चौथ में वारा सुहाग का व्रत, घटा तो चांद रूठ रहा, घर के चांद की पूजा और घटा चांद रूठ रहा। घटा चांद प्यासा है, घर का चांद कह रहा गंगा 1 गिलास पानी दे दे। नाम क्या है पत्नी का? और चिल्ला रहा गंगा 1 गिलास पानी। और गंगा के लाड पर 17 साल गंगा झांसी की रानी बन के कह रही, क्यों? नाम तो गंगा, झांसी की रानी बन के कह रही है, क्यों? 1 गिलास पानी भी नहीं पी सकती हो? हाथ टूट गए क्या? पानी भी नहीं पी सकती हो? बांसवाड़े में नहीं हो, मंगलाचरण में भी तो अभी हमें रिंगा है यहाँ पर आड़ की। ये बांसवाड़े की बात होगी, माता बहनों लाने की बात है। अरे बात बच रही है, बांसवाड़े की गंगा, किसी का नाम गंगा हो तो बुरा मत मानना। बांसवाड़े की गंगा तो भाइयों बहुत अच्छी है। अगर बांसवाड़े की पत्नी का नाम गंगा है और पानी मंगा 1 गिलास तो बाल्टी भर के लिया है, लो स्नान कर। ये बात है, यहाँ तो गंगा हो तो बुरा मत मानना। कहने की बात, हमारे घर का चांद उठ रहा है, हम भगवान के चांद की पूजा कर रहे हैं। खेड़ा ये बहुत अत्यधिक विस्तार नहीं। तो रविवार है, स्वामी रामचंद्र जी महाराज से 2.5 शताब्दी पूर्व जिज्ञासु ने पूछा, स्वामी जी राम नाम से गुरु का उद्धार हुआ, कैलाश का उद्धार हुआ, मीरा का श्याम सुंदर की आराधना से उद्धार हुआ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा और न कोई। सबको याद है ना? ईमानदारी से छाती पे हाथ रखकर के बोलना, माता बहनों कितनी बार तुमने इस बात को स्वीकार किया है कि मेरे पे गिरधर गोपाल दूसरों को और न कोई? कभी मंदिर में जाके बोला? मीरा के पहले नहीं, मीरा के बाद भी नहीं, आज दिन तक मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों और न कोई। एक मीरा ने ही कहा, क्योंकि मीरा ने उस तत्व को जान लिया, उसको जाना अच्छी तरह से। गोप की शादी हुई थी और जब गोपी को लेकर गए तो माँ ने कहा, बेटी देखना जहाँ तू जा रही है ना वो कृष्ण का गांव है, और कृष्ण नाम का जो व्यक्ति है ना वो बड़ा नटखट है, बड़ा अलबेला है, बांका काम करता है, उसको एक बार भी देख लेता है तो उसका हो जाता है, तो भूल करके उसकी तरफ देखना मत, पर्दे में रहना, देखना मत उसकी तरफ, ध्यान देना, छलिया है, बड़ा विचित्र, बहुत सारे नाम है, पर पहले दिन तो क्या है भगवान को गालियां दे, बाद में देखेंगे भाई हाँ क्या क्या नहीं है। वो तो आज भगवान क्या है ये कोई प्रश्न नहीं है, भगवान क्या नहीं है, शोर सब्जेक्ट ये भी है, तो ये भगवान कहाँ ये कोई प्रश्न है क्या? भगवान कहाँ नहीं है? हमारे शास्त्र में तो प्रश्न नहीं है, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम, राम गया भरपूर तो गाय को के लिए महाराज ने और दादू जी ने भी दूध में रंगाया दादू वक्ता बहुत मती काढ़े तो सारी बातें बताई गई है। अब तो हम शुरुआत चर्चा करेंगे समय के साथ, और भी इतनी बातें हैं कि शक्ति और नाम से, अर्थात शक्ति से नाम और नाम से शक्ति प्राप्त होती है। श्री गोपाल कृष्ण ने कहा गोपाल इंद्रियों का पालन करने वाला, गवानाम इंद्रियानाम पालक, और कृष्णाय प्रशति मनाम किसी कृष्ण। तो हम ये प्रसंग भी आपको बतला रहे थे, तो वो गई नहीं देखा, और साथ में मित्र था वहाँ पर भी आया, उसके भी मिल गया प्रश्न, उसके भी मिल गया, निकल गया मित्र क्या शादी करके आए तो पत्नी को भी लेकर के आए और मुनि दिखाओगे? हमको मुनि दिखाएगा तो देंगे नहीं, मुनि दिखाएगा तो दिया जाता है ना, आपके में है परंपरा, पहली बार शादी करके आए तो मुनि दिखाई कुछ देते कि नहीं देते हैं? कहते हैं मुनि दिखाएगा कुछ भी हो, 1000, 500,
50 लोग चेन होती और कुछ नहीं तो गरीब से गरीब परिवार में भी जब पहली बार बहुरानी आती है, सास ससुर के पैर पड़े तो मस्तक पर हाथ रख करके दो नाव फूटो फलो आशीर्वाद तो मिलता नहीं मिलता, देते ना कुछ न कुछ वो देखा जाता कुछ देते हैं। और आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, आज भी सुनते हो और तुम्हारे घर की बात दोनों सच कहना गलत मत बोलना। कई बार गए तो सब लोग परिवार किया है, बड़ी हो नहीं है भगवान की नहीं है तो हमारा नाम मतलब क्या हो गया, बोले मैं तो उसकी शकल नहीं देखना चाहती हूँ, शकल नहीं देखना चाहती हूँ, नाम मत लो। मैंने कहा कि ऐसा क्या हो गया, उनको शकल नहीं देखना चाहते हो, अरे वो पहले की नहीं थी जो जबरदस्ती शकल देखी थी, एक बिजली जरा शकल बताना और पहली बार जब शकल देखी तो दिया था मुझे दिखाई का दिया था ना, वो नहीं बता रही थी फिर भी जबरदस्ती तुमने शकल देखी और उसको तो दिया था, आज बिना कुछ लिए वो शकल दिखा रही तो तुम देखना नहीं चाह रही हो, ऐसा क्या हो गया है। बाप कहता मैं अपने बेटे का मुंह नहीं देखना चाहता, बाप कहता अपने बेटे को नहीं शकल नहीं देखना चाहता, अब बेटा कहता मैं अपने बाप को नहीं मानता। लौट परिवार की बातें आज जो जिंदगी है जिससे समाज और परिवार की मानवता से बना रही है। आज बाप बेटे की शकल नहीं देखना चाहता, कल भाटो भाटो देखकर जाने कहाँ कहाँ कर्म खोले थे, हे भगवान हे गरीब गौरी हे छोकरा से हे कवड़ा का धनी हे भगवान श्याम सुंदर हे राम जी महाराज हे सतगुरु महाराज मेरे घर में अंधेरा है एक बेटा दे। अरे बेटे की शकल देखने के लिए मैंने कितने कितने पापड़ ले लिए और आप उनकी बेटे की शकल नहीं देखना चाहते और बेटा कहता मैं बाप को नहीं मानता, ठीक है कहता मानता कि कहता कि नहीं मानता, क्या कहता बाप को नहीं मानता, किसको खुद कह रहा बाप को नहीं मानता, बाप को कभी तो नहीं मान रहा, अरे देव को नहीं मान रहा है, इससे बड़ी और पता क्या होनी चाहिए, तो बाप को कैंसर करने वाली चीज है क्या, कैंसर होता है किसी के मानने से बाप होता है, किसी के मानने से बाप नहीं होता, किसी के मानने से भगवान नहीं होता। उन लोग के रिश्ते नहीं बना सन, उन लोग के सब इसका मतलब सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्या सूर्य किसी के मानने का मोहताज है? परमात्मा किसी के मानने का मोहताज नहीं है। मंगलाचरण की तीसरी बात कहेंगे, मंगलाचरण में शक्ति नाम को नमन किया है, देवी शक्ति को नमन किया है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा मित्र मुंह दिखाओ, नहीं दिखाया, याद आ गई बात, ने कहा था छलिया है कटती है ऐसा वैसा, नहीं दिखाया ने। भगवान ने कहा ठीक है अब तू क्या मेरे को मुंह नहीं दिखा रही है, तू भी मुंह देखने के लिए तड़पती रहेगी, ध्यान रखना। जानते हो उसी गोपी को इस धरती पर मीरा करके रहना पड़ा और वो साधना करनी पड़ी, साधना करनी पड़ी। भाई मेरे को जीवन गोपाल ये क्या करिए पूरी सब सूत्र है यम प्रजंगम वेद कृत्यम देकायनो विलेकायत्रियरिणव पुत्रेति कर्मैतया करवो विनय दुष्टम सर्वहृदय मुनिमानतोस्मि। 12:50 में 10 मिनट तो बोले ना, 1 बजे तक 10 बजे विश्राम करें, 10 मिनट नहीं, धूप तो लगी रही होगी और भूख भी लग रही होगी। हाँ वनडे मैच कब रोज चलेगा वनडे मैच, छोटे छक्के लग रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा याद करोगे तपस्या करोगे और जिनको लंबी जिंदगी जीनी बिना कहीं मतलब कुछ खाने का अभ्यास नहीं करें। मेरे अभी 3 बजे तो आना ही नहीं है, शाम को 6 बजे आना है, तो हम बस लेट कर चर्चा करते हैं। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण करके प्रणाम किया, किसको प्रणाम किया? नाम और नाम मर्मज्ञ से भागवत का शुभारंभ हुआ है, हम आपको ये बताना चाहते हैं। सुखदेव जी को नमन कर, कैसे सुखदेव जी को नमन किया है? जो माँ के गर्भवास से बाहर निकलते सीधे वनवास, तो गर्भवास से सीधा वनवास उदाहरण है, कोई विश्व में पहला ये पहला उदाहरण। क्यों पहला उदाहरण है, क्यों विवादन किया है? इस पे 12 स्कंद क्यों रखे भागवत में? 11 स्कंद में ही संतोष कर लेते, फिर 13 रख लेते।
14 रखते, 15 रखते, ये तो 16 कला अवतारी थे भगवान श्याम सुंदर। तो 16 स्कंद से संपन्न भागवत होनी चाहिए थी, लेकिन सुखदेव जी ने 12 साल तक तपस्या करी है, इसलिए भागवत में 12 स्कंद है और 3 मंगलाचरण में एक मंगलाचरण सुखदेव जी का जो हम श्रवण करेंगे बात है, और 12 श्लोकों में मंगलाचरण है, इन सब का राशि भी हमें प्राप्त होगा। तो सुखदेव जी को परम पावन अभिवादन किया, नमन किया। कैसे सुखदेव जी को जो जा रहे, अब होते ही वो जाए भाई, ये भी एक बड़ी उचित बात है, होते ही जाए गर्भवास सीधा वनवास। इसलिए ध्यान देना, भागवत साधारण पुस्तक नहीं है, ये व्यापार का साधन नहीं है। भागवत की मात्रा इसलिए घट रही है, इसको हमने पेट का साधन मान लिया, व्यापार बिजनेस मान लिया। सत्यनारायण भगवान की कथा से भी हमने स्तर गिरा दिया, नहीं, भागवत भगवान का साक्षात वामन स्वरूप है। हमने तो बहुत चमत्कार हर भागवत सप्ताह में देखे हैं। अभी राजमंत अभियान जिन लोगों ने सप्ताह में संकल्प से बैठे, उनके समाचार हमें मिले, जिनका संतान है उनके संतान के शुभ संदेश हमें मिले कि पावन सूचना प्राप्त होने वाली है। संबंध नहीं हो रही थी भागवत में, रुक्मिणी मंगल शब्द से सेवन किया, उनके संबंध हुए। घर के अंदर 2 ही बेटी, दोनों के साथ संबंध हुए, लड्डा जी यहाँ बैठे हैं और हमारे पास समाचार मिले हैं भागवत में, भागवत से श्रीफल लेके गए। तो ये श्रद्धा निष्ठा विश्वास का ग्रंथ है, तर्क का शास्त्र नहीं है, श्रद्धा निष्ठा आस्था का शास्त्र। जा रहे हैं व्यास जी आवाज लगा रहे हैं, बेटा सुखदेव, बेटा सुखदेव। पर ये झांकी कहाँ की? तो याद दिला दें, एक बार नारद जी आए थे भगवान श्याम शिव जी के यहाँ कैलाश में, और भगवान के भ्रमण करने गए थे, अकेली पार्वती जी थी। तो माँ को प्रणाम कर लिया, पूछा कि आदरणीय पिताश्री, और बोले माँ मजा आ गया, इस दिन की मैं इंतजार कर रहा था, मौका देख रहा था, कोई ऐसा सुन रहा मौका मिले, बहुत अच्छा हुआ माँ, आज मुझे मौका मिल गया। बोले मौका? साधु और मौका? मौका तो कोई चौर लुटेरे तस्कर षड्यंत्रकारी ढूंढते हैं ना। माँ, इन शैतानों के षड्यंत्रकारियों के आतंकवादियों के मौका में धोखा है, लेकिन संतों के मौके के अंदर मुक्ति विराजमान है। इसलिए संत जिस अवसर को देखते हैं उसको मुक्ति है। लेकिन मुझे मालूम माँ मेरे पे क्यों विश्वास कर रहे हैं। बोलो बेटे क्या बात है? एक बात पूछो, आपकी विवाह को कितने समय हो? फिर बताओ कब आएंगे वो भगवान? बोले पता नहीं, आ जाए तो अभी 10-15 मिनट आधा घंटे में, नहीं तो पता नहीं चले कितने दिन महीनों में आए। बोले अच्छा माँ बताओ विवाह को कितने दिन हुए? अरे बोले कोई मेरे को याद है क्या, पता नहीं कितना समय बीत गया। अच्छा एक बात बताऊँ, बहुत साल बीत गए, भगवान का तुम्हारे प्यार प्रेम कहता है। नारद जी कहो साधु संत होकर के पति पत्नी के बीच का रहस्य जानना चाहते हो, बहुत प्यार है, उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। मेरे बिना तो जल भी नहीं पीते, इतना इश्क, इतना प्यार प्रेम हमारा आपस में। बस यही माँ मैं तुमसे कहना चाहता था। एक बात कई दिनों से मन में आ रही है, मन तड़प रहा है, आंखें तरस रही है, कहूँ या ना कहूँ? आज मौका मिला, बोलो बेटा क्या बात है? नारद जी बोलो, छिपाओ कुछ मत। बोले माँ विश्वास तुम्हें होगा नहीं, फिर भी नहीं कहूँ तो मेरे अंदर दुख, कहूँ तो बोले इतने साल शादी के हो गए और तुम्हारे साथ इतना बड़ा कपट, इतना बड़ा छल। बोले माँ कैसी बात करी, कैसा छल, कैसा कपट? नारद जी ने कहा माँ शादी को कितने साल हो गए? अरे संसार में तो लोग 1-10 रुपए की वस्तु लेके आए तो पहले पत्नी को ले जाके देते हैं, अंगूठी लाते तो पहले बताते देख ये अंगूठी लेके आया हूँ, ये ड्रेस लेकर के आया हूँ, बोल कैसी है? और तुम्हारी शादी कितने साल हो गए और अभी तक तुमसे इतना छिपा रखा। नारद जी चुप रहो, क्या छिपा रहा? मेरे पति बहुत भोले हैं, निष्कपट है, निश्चय है, उनके बारे में मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, क्या छिपा है मेरे से? बोले माँ अगर बता दूं तो? बोला हाँ बताओ, मैं बात मानूंगी। अच्छा बताओ, बताओ। उनके गले में जो माला है 108 फोटो लटक रहे हैं, 108। एक फोटो भी किसी के गले में किसी का लटके तो कोई पूछ ले कि भाई फोटो किसने लगा रखा, और इतने बड़े माला, इतने सारे फोटो इकट्ठे लगा रखे, कभी बताया उन्होंने? बोले नारद जी आपके चरण का मैं प्रणाम करती हूँ, ये बात ये भी बताया मेरे को। बोले ऐसे भी कपटी? बोले बिल्कुल ठीक है, आने के बाद कैसे मिलेंगी? ये नारद बाद में आग लगाने में देर नहीं करता। नारद जी चल दिए और इतने भगवान शंकर आ गए, जाना हुआ भगवान आना हुआ, देखा तो पार्वती के
17 साल, 12 सातवें आसमान पे, आंखें नीचे, और वो भी एक अलग नारी जो बदलती है ना, भाई हम नहीं कह सकते किसे खतरनाक लगती है, पर जब नारी बदलती है तो नारी मुझे खतरनाक लगती है बांसवाड़ा में नहीं, उसका रूप भी बदल जाता है, पता ही नहीं चलता है वो भी जिसके साथ साथ करे भाई, जब फिर जाती है तो बड़ी विचित्र हो जाती है। भगवान का क्या बयान है, पार्वती 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 गई भाड़ में, मंगा की खाड़ी में, क्या नाम है पार्वती से? पार्वती ने जवाब दिया प्यार, प्यार से बोलेगी वो, नहीं मंगा की खाड़ी में, क्या नाम है पार्वती से? तो भगवान ने कहा बम विस्फोट आज कैसा समझ नहीं है, आज मामला क्या है? अरे पार्वती बात तो सुन ले, बहुत प्यार से क्या हो गया तेरे को? पागल बात तो सुनो, हुआ क्या है तेरे को होता समझा तो सही। यही थोड़ा सा हो गया, मेरे कर्म टूटने जो टूट गए, मुझे नहीं मालूम मेरे साथ रखोगे, भगवान का क्या समझ क्या हुआ? अच्छा तो बाकी क्या बचा? क्या है आपके गले में ये माला? किसके ये खोपड़ी ये घूमने गले से लगा? मैं जीती जाती यहाँ बैठी हूँ और किसके गले में, किसको गले में लगा घूम लो, शर्म नहीं आ रही है? और बताया भी नहीं आज दिन तक। भगवान ने सुना और कहा देवी ये तू तो नहीं बोल रही है, तेरे अंदर किसी गड़बड़िया बाबा नारद की तो कैसे चल रही है? और पार्वती के चेहरे पर हंसी झड़क गई और उन्होंने कहा बात तो ऐसी है, अच्छा नारद जी आए थे क्या? बोले हाँ। बोले बस उसी की गड़बड़ है ये सब, और किसी की नहीं। देवी ये 108 और किसी की फोटो नहीं है, ये किसी और कोई मुंडमाला नहीं है। इस संसार के अंदर तो इतनी बार जन्म लिया और मर गई, पर जब जब तू पैदा हुई तो तेरे से इतना प्यार हुआ, धर्म तो तेरे को निभाना पड़ा, सही धर्म धर्मा है, तेरे दुनिया से जाना पड़ा, लेकिन मैं तेरे को नहीं छोड़ सका, और तू नहीं मिली तो तेरा रूप ही गले में लटका लिया। ये तेरे प्यार और प्रेम की निशानियां है, ये तेरा कोई सब हो माफ करो बेटी, जरा माफ करो, मैंने अपनी बुद्धि से काम नहीं किया और मैंने भला बुरा कह दिया, कोई बात नहीं। अब मेरे को कहा कि तेरा मुझे किसी और का थोड़ी हो, प्यार करने का और डांटने का तेरे को अधिकार है, ऐसी कोई बात नहीं, कहने कोई बात नहीं है देवी, लेकिन अच्छा किया तुमने अपने गले से ये बेम भ्रम ये निकाल लिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि इसकी दवा डॉक्टर के बाप की बात भी नहीं है। किसी को बेम हो जाए, शक हो जाए, भ्रम हो जाए तो दवा नहीं हो सकती है। अस्तु भगवान एक दिन से भ्रमण करने गए, नारद जी की पता है, मां की भावना स्वागत किया और पूछा कैसे ठीक हो नारद जी? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर माँ मेरे प्रश्न का उत्तर पहले दे दिया, कपट नहीं छल नहीं, उन्होंने बता दिया ये और किसी की नहीं है, ये तेरा ही मुंड माला है। इतनी बार तो जन्मी मानी मैंने गले में धारण कर ली है, मैंने कैसे बहुत प्यार था इसके गले में क्या किया, बहुत प्यार होता उसी को गले लगाते हैं। और आगे कुछ बताया? कुछ नहीं बताया, कहती नहीं कि कपटी नंबर 1 माने तो आगे वो क्या था जो नहीं बताया। मैं एक बात पूछूं, तुमने कुछ पूछा? मैंने भी नहीं पूछा, उन्होंने भी नहीं बताया। अरे तो तुमने पूछा क्यों नहीं कि मैं 108 और मरी और तुम एक बार भी नहीं मरे? बोले हाँ ये बात तो नहीं भूल गई मैं। बोले कपट है कि नहीं? बोले नारद जी क्या बात है, तुम मिलते हो मेरे को बिल्कुल बात अंदर बीच में बैठ जाती है। नारद जी फिर चले गए, भगवान आज फिर आए तो देखा कि इधर से भगवान आज पार्वती को इधर करेंगे, उनका पार्वती पार्वती क्या कहा था पार्वती से? पार्वती छवि कपटी 2-4 बातें से मगन। आज क्या हो गया? आज तो गड़बड़ी बाबा की उसका पखेरिया हो गया क्या नारद जी का? क्या हुआ? रोना जो हो गया, आपने मेरे 108 मस्तक को गले में लटका रखा। मैं एक बात पूछूं, मेरे को क्यों नहीं बताया आज दिन तक? मैं आपके लिए 108 बार मरी और आप मेरे लिए एक बार भी नहीं मरे। वाह कैसा विचित्र मामला। भगवान का लोग मरना भी जरूरी है, तू मरे तो मैं भी मरूं, ऐसा विचित्र संविधान। भगवान ने कहा मैं नहीं मरा। तो क्यों नहीं मरे आप? और वे क्यों मरी? भगवान ने कहा तेरे मरने के पीछे कारण था कि तेरा जन्म हुआ, इसलिए तुझे मरना पड़ा। और मरना इसलिए पड़ा कि तूने दीक्षा नहीं ली, गुरु मंत्र नहीं लिया, इसलिए तुझे मरना पड़ा। और मैं जन्मा ही नहीं तो मरूं कहां? जो जन्मे वो मरे। राम जन्म के पर मनाते रामनवमी, कृष्णाष्टमी, नरसिंह जयंती, इनकी बर्थडे सब भगवान की, भगवान शंकर की बर्थडे
बात बनाते हो क्या? तो जन्मे तो बनाए ना भाई, जन्मे ही नहीं, बर्थडे ही नहीं है। अगर वो तो मुझे बता देना कौन सी तारीख टाइम वगैरह बता देना, हम करेंगे जन्मदिन मनाएंगे भगवान का बर्थडे। आइए हम भागवत के फिर याद करेंगे उस स्कंद में। अब तो हम समय नहीं सारा कर दिया इसलिए समापन करती हैं। यह कह करके पूछा कि गुरु मंत्र क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है गुरु? आप ही मेरे गुरु, आप ही तो गुरु मंत्र अमरनाथ अमरकंटक में ले गए और वहां जाकर के आपने गुरु मंत्र देना प्रारंभ किया। लेकिन फिर 3 बार तालीम की, 1 2 3 जितने पक्षी थे उड़ गए। उसके बाद में राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर से रामचंद्र सच्चा गुरु देवे ये उद्देश सदगुरु बख्शे राम नाम सिद्धारे विश्वास राम करने की लटे तो निश्चय हुए प्रकाश पाहन राम नाम का तारक मंत्र दिया रमे रमे बनो रमे सत नाम का तुल्यम। हजारों नाम दूसरे लोग पर एक नाम पार्वती राम का लोग बराबर है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सतनाम तुल्यम राम नाम वरण में पावन मंत्र दिया। तो तारीफ हो जाने से पक्षी चले गए। जैसे राम मंत्र शुभारंभ हुआ, ज्ञान का प्रभाव और एक शुभ अंडा था फूटा, उसमें सुख शिशु निकला और सुख शिशु ने भी गुरु मंत्र किया। राम की अमर कथा अमरकंटक में श्रवण कर ली। अमरनाथ के अंदर वो अमरनाथ की यात्रा करते हैं लोग वही जगह, और वहाँ पावन राम मंत्र की व्याख्या यसी नाम मत यश राम नाम के बाद मुक्ति होती व्याख्या सुनाई। लेकिन राम मंत्र का प्रभाव ऐसा हुआ, राम में सुख मिलता है, राम कहो आराम मिलेगा। तो पार्वती को तो कथा सुनते समाधि लग गई। एक तो हुंकारा वो दे रही तो समाधि लगी, तो सुख शिशु ने कथा सुन ली, वो हुंकारा देने लगा और राम नाम की व्याख्या पूरी हुई और भगवान ने जयकार किया सच्चिदानंद भगवान की जय। और अचानक पार्वती की समाधि टूटी और कहा हाँ प्रभु फिर आगे क्या हुआ? भगवान ने कहा मेरा कर्म, तू कहाँ गई थी? मैं कथा किया छोड़ रही, तू कहाँ थी? और बोले मेरे को तो समाधि लग गई थी, मैं तो लोकालोक में भ्रमण कर रही थी, मैं हुंकारा कौन दे रहा था। जब देखा तो सुख शिशु झट से संभाला और वो भागा और भागते 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 सीधा व्यास आश्रम में व्यास पत्नी वटिका, व्यास की पत्नी का नाम था वटिका, एकदम तुरंत स्नान करके आई तो बाल प्रक्षालन कर रही थी, ठीक से व्यवस्थित कर रही थी, उबासी यूं करके आ किया और सुख शिशु ने देखा ये इंडिया गेट खुला हुआ है और एडमिशन द्वार परमिशन भी नहीं लिखा हुआ है, आप अंदर प्रवेश करें। अंदर प्रवेश करे, पीछे से आए भगवान शंकर त्रिशूल लेके व्यास जी चोर 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 पकड़ो चोर। क्या जी आप कैसे मेरा चोर? मेरे आश्रम में आपका चोर कौन है? क्या चुराया? बोले वो शेख शिशु है। क्या चुराया? बोले अमर कथा राम नाम की। बोले अमर कथा का अर्थ क्या होता है? बोले जो उस अमर कथा को सुन ले उसको कोई मार नहीं सकता, वो कभी मर नहीं सकता, वो कथा मेरी उसने चुराई है। फिर आप क्या करेंगे? बोले उसे मारूंगा। व्यास जी हंस पड़े और उछल पड़े, बोले वाह जो कथा आपने सुनाई जिसने सुन ली वो उसका नाम अमर कथा, और अमर कथा सुनने वाला कभी मर नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, तो आप कैसे मारोगे उसे? फिर भगवान से मैंने कहा मैं तो भूल ही गया था ये बात। शिव जी को उठा दिए। व्यास पत्नी वटिका ने 12 साल तक शिशु को गर्भ में रखा। 12 साल तक माँ के गर्भ के अंदर साधना करते रहे, राम 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 राम। 12 वर्ष गर्भ तक कीनो माया से मनमति दीनो पिता व्याज जमति त्याग वर्ति गुरु से सांसो भाग्यो त्याग विराग मत को पूरो इंद्रजित काजर सूरो एते लक्ष्य गुरु से रोही तो वहां को 10 करोड़ की कोई 12 साल तक तपस्या करी स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने। और सब देवता लोग घबरा गए, प्रभु ये क्या तेज किसका से? बोले शिव जी अपना तपस्या कर रहे हैं, तो कृपा करो आप भगवान पधारी माता से कहा वटिका से बालक को आप आविर्भूत करो, जन्म दो। सुखदेव जी से कहा पधारो माँ को कष्ट होगा, पधारिए 12 साल हो गए। बोले नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले बाहर आपकी माया है, यहाँ पे तकलीफ नहीं, गर्मी भी नहीं लग रही है, ना कोई पंखे की जरूरत है, ना फ्रिज की जरूरत है, ना कोई खर्चा है, ना कोई बिल है और ना कोई मेरे को तकलीफ है, बहुत आनंद से रह रहा हूँ। इतनी बड़ी जगह तो कहीं भी नहीं मिलेगी, न तो यहाँ कोई उठाने वाला, न कोई कहने वाला, आराम से बैठ करके मैं श्री कृष्ण गोविंद आराम से आपका भजन करता हूँ। प्रभु बाहर तो आपकी माया है और माया का नाम विगन बहुत है राम जी, भजन करो अंतराय बुलावी नाम जी। तुम समर्थ सर्वजान करो कामीनती अलिहां राम चरण की नामया विहीनती। कहाँ हो प्रभु? एक बात है भगवान ने कहना पड़ेगा, बोले आपको भी बात करनी पड़ेगी। बोले अपनी माया को रोक लो, तुम्हें आया
और भगवान ने क्षण के लिए माया रोकी और सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ और 84 सिद्ध रामनाथ अवतरित हुए और देवता लोगों ने किया। सुखदेव भगवान, सच्चिदानंद भगवान। और भगवान ने माया चल रही, मेरा काम तो हो गया, और माया ने तुरंत प्रकट हो गई। माया चले से नहीं बड़े हुए, ये माया की भगवान की। और माया को पीछे देकर भागे सुखदेव जी और पीछे पीछे व्यास जी। बेटा सुखदेव, 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 पुत्र और पुत्र उनको पुत्रे तन्मय तया तरवो विनय निस्तम। वो नहीं बोले, जड़ में भी चेतन मन को प्रकट कर ले, उसका नाम सुखदेव। रक्षात्मक हो गए वचन से आवाज आई, ऐसा बेटा, किसका बेटा? एक जन्म में पुत्री बनकर हे पत्नी बन जाती, फिर आगामी भाव में माता बनकर पेट हो जाती, पिता पुत्र के रूप में जन्मता, बेरी बनता भाई, पुत्र त्याग में कभी बन जाता सगा जन्म। ये संबंध आपस में चलते रहते हैं। कौन बेटा, किसका बेटा, कौन किसका बाप। और व्यास ने देखा तो क्या देखा? लक्ष्मण में इधर देखा तो पत्ते पर सुखदेव, इधर देखा डालियों पर, डाली डाली पर सुखदेव, और एक पल के अंदर हर पत्ते पर सुखदेव। और थोड़ी देर में देखा तो सुखदेव गायब, और जिधर देखता उधर तू ही तू है, तू ही तू है। परमात्मा श्याम सुंदर का पावन दर्शन हो रहा है। व्यास जी को नमस्कार कर लेते, प्रणाम कर लेते हैं। एक वही अनंत सुखदेव और वो अनंत प्रभु में समा गए। यही तो परमात्मा की विचित्र लीला है। व्यास जी ने प्रणाम कर लिया, जिसको मैं बेटा मानता हूँ वो मेरे ऊपर साक्षात ब्रह्म अवतरित हुआ है, इसलिए आज ब्रह्म ने अपना साक्षात्कार मुझे दे दिया। आपने चरणों में प्रणाम कर लिया। यम प्रवजन्दमनुपेतमपेत कृत्यं देवायनं विरहकातरया जिह्वं पुत्रेति तन्मयतया तरलो विनेयो तं सर्वहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे महात्मा सुखदेव जी को प्रणाम किया है, जिन्होंने जल के चैतन्य पैदा कर दिया उच्चारण होकर के। तो यहाँ पर विशेष सुतम आश्रम विवादी महामती कथा को कवि नैमिषारण्य की पावन पुत्र भूमि पर 88,000 सोनकादिक ऋषियों ने सोनक जी का प्रतिनिधित्व के रूप में रखा और सोची माला से प्रश्न किया। अज्ञान गहन विद्वान से कोटि सूर्य समप्रभा सुधा ख्याहि कथासारम मंत्रणसायनम। करोड़ों सूर्य के समान है आप। एक सूर्य सारे विश्व का अंधकार दूर करता है। इससे एक बात समझ में आई है कि करोड़ों सूर्य मिल जाए तो भी हृदय के अंधकार को दूर नहीं कर सकते। और करोड़ों सूर्य मिल करके भी ये हृदय के अंधकार को दूर नहीं कर सकते। तारे जुगनू तब तक चमकते जब तक तारों का उदय न हो, तारे की चमक तब तक जब तक चंद्रोदय न हो, और चंद्रमा की चमक जब तक जब तक सूर्योदय न हो जाए। पर सूर्य का प्रकाश भी मान नहीं जाता। सूर्य से ऊंचा कौन है? जब संतोदय होता है और सूर्य से भी ऊंचा होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बाहर के अंदर को दूर करता है और संत का ज्ञान प्रकाश अंदर के अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। आपकी काम करनी चाहे जीवस्चा काम बताई पूरी करो प्राप्ति। इसका नियम में जीव आसुता को प्राप्त होता है। तो मानव का चोला पर काम राक्षस के कर रहा है। क्यों आतंकवादी के माँ बाप नहीं होते हैं क्या? ये राष्ट्रविद्रोही राष्ट्र गद्दारी कर रहे हैं। कितने कितने बेचारे अकारण लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। इन्होंने पैदा नहीं किया, मारने का क्या अधिकार? लेकिन मानव के चोले में राक्षस जन्म ले रहे, राक्षस जन्म ले रहे। हमें तो कभी कभी बड़ा विचार आता है और हम कई बार कहते हैं अनुशासन राम का बहुत अच्छा, वो शासन रावण का अच्छा। मच्छर भी प्रवेश करे तो लड़की भी पकड़ ले, कहाँ जा रहा है? रावण के शासन में मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता था। और हमारे यहाँ पर बड़े बड़े आतंकवादी बॉर्डर के अंदर सीमा में प्रवेश कर जाते, पता नहीं चलता। बड़ी बड़ी दुर्गों में कहाँ जाने लग गए। अभी दिल्ली में घुस गए 5-6, 26 जनवरी को हंगामा करने की तैयारी में। क्या कहा होगा? संसद सुरक्षित नहीं, हमारे मंदिर सुरक्षित नहीं। अजीता संसद पर हमला हुआ था लीला मंदिर में, विशाल हजारों लोगों की उपस्थिति में ये बात कही थी। आप संसद सुरक्षित नहीं तो सत्संग सुरक्षित नहीं रहेगा। हम जानते हैं कि हिंसा के रास्ते बुरे होते हैं, युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता। लेकिन हम याद दिला देना चाहते हैं कि युद्ध नहीं होना उससे ज्यादा खतरनाक है। क्या बड़ी विचित्र है। क्या जरूरत थी भगवान श्याम सुंदर को कंस का वध करने की? रावण के लिए राम को कहां जरूरत पड़ी थी?
कदम क्यों उठाए? भागवत के प्रमाण से आपको मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं सड़क से संसद तक लोगों को शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। गीता भागवत को जिस दिन ये दृष्टि अपना ली, भागवत की दृष्टि अपना लेंगे, उस दिन गीता भागवत की दृष्टि जिस दिन मिल जाएगी, उस दिन हमारे राष्ट्र में नहीं, सारे विश्व के अंदर आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। साफ दृष्टि चाहिए। हमारी स्वार्थ दृष्टि ने आतंकवाद को पैदा किया है और साफ दृष्टि ने आतंकवाद को सफा किया। आज इतिहास के पन्ने बात की साक्षी है। चलिए बहुत अधिक बात नहीं कहते हैं, पीड़ा तो बहुत सारी है। तो आपने पूछा भक्ति ज्ञान वैराग और विवेक बढ़ते कथम कैसे बढ़े? माया मोह से निराशित जीव की बड़ी दयनीय स्थिति है। फिर एक निवेदन है, चिंतामणि की आराधना से सुख प्राप्त होता है, कल्पवृक्ष की आराधना से स्वर्ग सुख प्राप्त होता है। किंतु आप जैसे सदगुरु प्रसन्न हो गए तो प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठम लोम आप जैसे पावन गुरुदेव तो वैकुंठ को प्रदान करते। योगी नाम योगी दुर्लभम वैकुंठ योगी दुर्लभम प्रदान करने की ताकत है। ये पावन प्रश्न किया है, तो जी महाराज इसका समाधान करेंगे। बड़ा प्यारा एक बात आपने जरूर कही है, बहुत अच्छा प्रश्न तुम लोगों ने किया है, इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगा। क्यों वर्धनम जैसे संतोष हेतुकम तदहम की अभिलाषमी सार्वभौम इसका प्रश्न उत्तर दूंगा। काल व्याल मुद्रास प्राक महिमा से हुए श्रीमद् भागवतम शास्त्रों की भाषणम। कराल गाल के ग्रास के त्रास से मुक्त होने के लिए श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा पावन दिव्य प्रसंग है, तत्व है, ग्रंथ है, जो मैं स्मरण करवाऊंगा। अब देखो जमाने के अंदर कितना आतंकवाद फैला था और उसके लिए भी यही आपने पावन समाधान दिया है। एतस्मात् परम किंचित मना शुद्धि न विद्यते जन्मांतर भेद पुण्यम तथा भागवतम लभे। कई जन्मों का प्रबल पुण्य होता है तब भागवत का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। आप भाग्यशाली हैं जो यह भागवत का पावन लाभ मिला है। और यह बहुत ऐतिहासिक है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज जी महापुरुषों की वाणी में कृष्ण को कितना पावन माना है, कितना ब्रह्म तत्व को कैसा स्वीकार किया है, इन पावन प्रसंगों के साथ आपकी भागवत सुन करने को मिलेगी। जन्मांतर भेद पुण्यम तथा भागवतम लभे। कई जन्मों का प्रबल पुण्य होता है जब भागवत प्राप्त होती है। तो किस तरह से ये पावन प्रसंग है और क्या क्या उदाहरण देंगे, ये हम आपको शाम की कथा में बताएंगे। तो आज शाम को ठीक 6 बजे पहले आरती होगी, यहीं पर होगी आरती। उस आरती के बाद थोड़ी नाम स्मरण, फिर उसके बाद अपन प्रारंभ करेंगे और महात्म्य के बाद में भागवत का थोड़ा सा मंगलाचरण आज करेंगे, जो 1 2 अध्याय 4 अध्याय 5 अध्याय और बाकी भागवत का कार्यक्रम कल से बाद महात्म्य भी है, महात्म्य का शुभारंभ भी है। दो चीज है। इसका अर्थ हुआ कि सुबह तो आप आ गए अकेले, लेकिन देखो अनुष्ठान में अकेले नहीं आना चाहिए, किसी न किसी को साथ में लाना चाहिए। आप पार्टी में अकेले जाते हो क्या? पार्टी में अपने किसी खास व्यक्ति को साथ लेके जाते हो ना, तो शाम को आओ तो अपने खास व्यक्ति को भी लेके आना। अब देखते तुम्हारा खास कौन, जो कथा में आए वो खास, सत्संग में आए वो खास, काशी में जाए वो खास नहीं, जो यहाँ पर आए वो खास, टेम्पल में आए वो खास, तो पता चलेगा। इसलिए और एक एक व्यक्ति अगर एक एक को लेकर के आएगा तो एक बात कह देते हैं कि उसका आधा पुण्य लाने वाले को मिलेगा। पर ये बात उसको मत कहना कि तू चलेगा तो तेरा आधा पुण्य मेरे को मिलेगा, हाँ मेरे मत कहना। लेकिन अच्छे कार्य की ये पावन प्रेरणा प्राप्त होती है। ऐसा महापुरुषों का पावन जी की प्रसंग है। तो हम आप सबके प्रति मंगल कामना करते हैं। अपनी आरती की परंपरा जो आरती होगी, जो आयु परिवार मूला परिवार और तमाम जितने भी बांसवाड़ा के भक्त लोग हैं और जितने भी हमारे मंडल है, परिषद है, नीमा समाज, कसारा समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, अग्रवाल समाज, महेश्वरी समाज और तमाम जितने भी शरीर है, सबके प्रति हम मंगल कामना करते। किसी का नाम नहीं आया हो तो कोई विचार न करें। और तमाम मंदिरों में जहाँ पधरानी हुई है वो परमात्मा को नमन करते हैं। आप सबको परम मंगलमय दिव्य भाव अभिव्यक्त करती हैं। तो बहुत ही आनंद का और महाराज पावन भावना के साथ पहले 2 मिनट नाम स्मरण करेंगे। शेष प्रसंग अगले बुलेटिन से मतलब हाँ श्रमशाला। तो पहले 2 मिनट नाम स्मरण कर लीजिए। राम 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 राम
देवसवितर्षानि परास्व ये भद्रं कन्यास्व ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। ठीक पौने 6 बजे आ गई है, आरती होगी, सूर्यास्त के समय आरती होती है, पौने 6 बजे सूर्यास्त होता है। और नाम स्मरण करने के बाद श्री भागवत शुभारंभ कर देंगे। समय का पूरा ध्यान रखने का प्रयास किया जाए। पहला दिन है इसलिए थोड़ा समय लगता है, आपने कोई परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया है, कई समय से इंतजार किया है, इंतजार की घड़ियों को परमात्मा ने एक साकार रूप दिया है। हमें विश्वास है कि आज पहला दिन है, लेकिन जो पांडाल आपको दिखाई दे रहा है चलिए बैठने को जगह नहीं मिलेगी, हमें पता नाच रहे हैं, जो बेकार हो रहा है उन्हें और सबके साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
से पावन आयोजन हुआ, भगवान प्रसन्न हुए, बोलो क्या चाहिए? सबने एक ही बात प्रार्थना की, प्रभु अगर आप कृपा ही करना चाहते ना तो जिस तरह से यहाँ प्रकट हुए हैं, जहाँ जहाँ भागवत सत्ता हो वहाँ अपना दर्शन देकर के कृतार्थ करें, यही प्रार्थना है। भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए, भगवान ने भक्ति का वरदान दिया है। सोनकादि ऋषियों ने पूछा है कब कब किसने भागवत श्रवण करवाई है? आपने फरमाया भगवान की गोलोक पधारने के 30 वर्ष के बाद कलयुग के बीतने पर भाद्र मास की नवमी में से सुखदेव जी ने कथा श्रवण करवाई, और परीक्षित के जाने के 200 वर्ष के बाद आषाढ़ महीने की नवमी से गोकर्ण ने धुंधकारी को, और 30 वर्ष के बाद कार्तिक मास की नवमी को ब्रह्म संकादिकों ने नारद जी को ये पावन प्रसंग श्रवण करवाया है। आइए असौरे नंदारे विजय विजयंगा गुरुजियं क्षणं ये मार्दं पिबत जगगादादुलसुदं किमार्थं व्यर्थं भव व्रजत कृपते कुतसित गते परीक्षे साक्षी यश्रवण बतमोक्तयोक्ति कथने। और संसार सागर में भ्रमण करने वाले, अरे आदि क्षण के लिए, क्षणार्थम क्षेमार्थम कल्याण के लिए तुम जरा एक बार श्री सुखदेव जी के पावन वाक्य को पिबत सुगाथा तुलसीदाम जरा श्रवण तो करो, कैसा जीवन धन्य होता है। परीक्षित साक्षी है, भागवत श्रवण करने से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए निश्चित दुखों से मुक्ति, द्वंद्व से मुक्ति, द्वैत से मुक्ति, दावानल से मुक्ति भागवत के प्रताप से होगी, इसमें कोई संदेह की कहीं गुंजाइश सही नहीं। ऐसा पावन महात्म्य प्रसंग श्रवण करवाया है। सुखदेव जी राजा परीक्षक का ये दिव्य संवाद है। आइए प्रथम दिवस का मंगलाचरण करने के माध्यम से पारस का थोड़ा सा भाग प्रसंग करते हैं। 7 दिन का ये परम पावन चालू चरित्र महात्म्य तो आपको श्रवण करवाया है। कितने दिन की हमारी यात्रा? 7 दिन की। कहीं यात्रा करनी पड़े ना तो पहले से तैयारी करनी पड़ती है, साथ में क्या क्या लेना है, कितने दिन की यात्रा करनी है, और साथी कैसे होना चाहिए। एक तो के चलो केदार जी बोला नहीं मैं तो केदार जी मैं तो बद्रीनाथ समझो, नहीं, विचार एक होना चाहिए, भाव एक होना चाहिए, और थोड़ा चढ़ा करके यात्रा करो वो भी क्या मतलब मिला भाई, खुश होकर के होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद में नाराज हो जाओ, ये हो जाए नहीं, यात्रा अच्छी तरह से आनंद से होना चाहिए है। तो आप 7 दिन की यात्रा कर रहे हो, यहाँ उदास होकर मत बैठा करो, खुश होकर के बैठा करो, उससे कथा मत हो, प्यार से प्रेम से चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए और प्रसन्नता होनी चाहिए। ये ऐसा बड़ा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। आइए भागवत का शुभारंभ करते हैं। 12 अक्षरों से किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र है 12 चंद होने के कारण 12 अक्षर वाला ये मंत्र है, नहीं तो 10 वाला होता, 11 वाला होता, पर 12 चंद ही क्यों है ये बात आपको बताएंगे। पढ़ने जन्माद्यस्य तन्वयारि ततश्चापि विश्वराट्रेति विश्वदायाति अभिये नियंति ऋतुदया तेजो वायुनामिदा विमयो यत् कृतलं धन्नाति सदायत रूपं सत्यं परं धीमहि धर्मस्वरूपे परमोहनस्तराणां तदां वेद्यं वासनस्वरूपं तापत्रयोर्निर्णयं श्रीमद्भागवते महाविकृते लिङ्गापरेश्वरः सत्योदितिभूर्यक्षग्रिवि श्रीदक्षिणा दिव्यमकल्पतरोर्गलितं पदं युगमुखादमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरभो रसिका भुवि भावुकाः। 3 श्लोक में मंगलाचरण किया है, 3 बार मंगलाचरण हुआ है। क्यों किया है? क्योंकि बचपन में भी मंगलाचरण करो, जवानी में भी मंगलाचरण करो, बुढ़ापे में भी मंगलाचरण करो, सुबह भी मंगलाचरण, दोपहर में भी मंगलाचरण और शाम को भी मंगलाचरण होना चाहिए। माता भी मंगलाचरण करे, पिता भी मंगलाचरण करे और संतान भी मंगल आचरण करे। ऐसा दिव्य भाव यहाँ पर बताया गया है। पहले कर्ता कर्ता समर्था सत्यम अनंतम ब्रह्मा, जो सृष्टि में करने वाला है, भरने वाला है, पोषण करने वाला है, उसे नाम किया है सत्यम परम धीमहि। हम सत्य का ध्यान करते, सत्या श्रद्धा होती, सत्य से ही हमारी श्रद्धा होती है। धर्म के पावन स्वरूप को दिया गया है,
धर्म हमेशा निष्कपटता का परिचय देता है, धर्म हमेशा जोड़ने की बात करता है। भागवत धर्म ने जोड़ा है, भागवत धर्म ने मत्सरता रहित जीवन की प्रेरणा दी है, भागवत धर्म ने जीवन को पावन पवित्र बनाने की पावन की प्रेरणा दी है। फिर यह शिवदम वस्तु शिवदम कल्याणकारी तत्व को देने वाला तापत्रयमूलम है, देव देवी भौतिक ताप को मिटाने वाला है। फिर ये क्या है? भागवत निगम कल्पतरु, यह ऐसा फल है और सुखदेव जी के श्रीमुख से निश्रित है। कहते हैं जिस फल को तोते की चोंच लगती फल मीठा हो जाता है, ये तो पूरा का पूरा भागवत पाल श्री सुखदेव जी के मुख से निश्रित है। अर्थात इसमें त्यागी कुछ भी नहीं है, गिराई है। एक ने पूछा कि स्वामी जी भागवत कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? हमने कहा ये बताओ कि गुलाब जामुन को कहाँ से खाना चाहिए? अरे भाई वो 1947 के भीषण काल में जब सिंधी समाज पाकिस्तान के इधर आया तो राजस्थान के लोगों ने दाल बाटी बनाकर के स्वागत किया उनका, तो वो बाटी को घुमा रहे, बोल थी ना, घुमा रहे थे। तो पूछे तो क्या हुआ? और इसमें इंटरवेट किधर से शुरू है? तो बताइए गुलाब जामुन को कहाँ से प्रारंभ करोगे तो मीठा लगेगा, रसगुल्ला कहाँ से मीठा लगेगा? चारों तरफ से। अरे भागवत कहीं से भी प्रारंभ करो, ये तो मीठा ही तत्व है, रसमा ही तत्व है। रसमालयम वस्त्रालय में वस्त्री वस्त्र उद्यालय में उसके उद्यालय में होती। इसी प्रकार रसमालयम रस ही रस है, निरस्ता तो कुछ है ही नहीं। रसो वही सह रस, भगवान स्वयं रसमय है। रामचरण संसार में रस चाहे सब खोया, वो रस कहिए कौन सा मनमत वाला होया। तो आइए नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर 88 उनका विदेशी सूची महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ 788 संग्रह में बिछोड़ो छोड़े 7 कहा कालू कलिकाल में तो 2 ही मिले उत्पात। हजारों साल तक इतने लोग इसी वजह से साथ में रहे, एक पल भी नहीं छोड़ा। और यहाँ तो 2 ज्ञानी मिल जाए तो मुसीबत। स्वानम दृष्टा भर रहे थे, बड़ी मुसीबत की बात। 2 व्यक्ति साथ में नहीं रह सकते, वो हजारों साल तक कैसे रहे होंगे? विचार करो, मनन करो, भागवत क्या है, निमिषारण्य क्या है। एक निमिष में जहाँ पर लोमस ऋषि ने एक निमिष में हजारों सेना का संघासुरों का संहार किया, वो निमिषारण्य। कलिकाल के भाई से ऋषि लोग भागे और ब्रह्मा जी से त्राहिमाम किया, आपने चक्र छोड़ा, जहाँ विशीर्ण हुआ वो निमिषारण्य। अगर आपसे कोई पूछे कि तीर्थभूमि किसे कहोगे तो आप क्या कहोगे? सच्चे महात्मा कौन? तो आपके पास क्या परिभाषा है? आप कहेंगे तीर्थ प्रयाग। अरे प्रयाग में पहुंच करके काम क्रोध लोभ मोह की आग सताए फिर भी प्रयाग। काशी में पहुंच के अविनाशी का ध्यान न हो फिर भी काशी। हरिद्वार में पहुंच करके मन हरे के द्वार पर भटकता रहे फिर भी हरिद्वार। हरिद्वार है कि हरिद्वार है? तो तीर्थभूमि क्या है? स्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। संत जहां प्रकट भय सोही तीर्थ धाम, और सबे भूमिका कामना काम। महात्मा कौन? जिसके सामने हमारा भौतिक मन अध्यात्म का संकल्प ले, वो महात्मा। हमारे मन की चंचलता को, चित्त की चंचलता को विश्राम मिले जिसकी साधना के सामने, वही हमारे लिए सच्चे सदगुरु, वही हमारे सच्चे महात्मा। अस्तु 1000 साल का आपका संकल्प था, आपने प्रातः काल ज्ञान से निवृत्त होकर के प्रश्न किया। तो एकदा तुमने प्रातः होताग्नया सत्कृतम सुतमाशिनम प्रचुरमादरात ऋषयौचो। आपने ऋषियों से पूछा, त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि चानघ आख्यापितानि पीढ़ितानि धर्मशास्त्राणि यान्यतः। आनक के करेगा, अभिनाम पाठ का, अभिनाम पुण्यात्मा का। आप बड़े पुण्यात्मा हैं, सारे सकल शास्त्रों की ज्ञाता हैं, आपसे भी चरणों में निवेदन है ये भावना रख करके कि गुरुदेव अपने शिष्य से कुछ छिपाते नहीं हैं। जो बात उद्धव को बताई वह अर्जुन को नहीं बताई है, क्योंकि अर्जुन कौन थे? सखा थे। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानिता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। प्रमाद करने के कारण मैंने क्या क्या नहीं कह दिया है, क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो। सखेति मत्वा, सखा इति मान करके। लेकिन गुरु इष्टदस्य शिष्य से गुरु गुरुमत्युत, गुरुदेव अपने शिष्य को छिपाते नहीं है। निवेदन है प्रायः कलियुग में
समय तो कम, समस्याएं ना, बिगड़ जाता है, कैसे उद्धार होगा? मतिमंदता बढ़ रही है, स्वार्थंगता बढ़ रही है, उद्धार कैसे होगा? और सुता जानासी वर्तमते भगवान सामपति देवत्या वसुदेव से जातो यश के सया, कैसे भगवान ने अवतार लिया है और यस्यावतारो भूत्या नाम क्षेमाय च भवाय च, कल्याण के लिए भगवान अवतार लेते हैं, उनकी क्या रूपरेखा रही है? कृपा करके आप बतलाइएगा भगवान ने किस किस प्रकार अवतार लिया, क्या क्या कार्य किए हैं और किस तरह अपने ऐश्वर्य को छिपाए रखा थे। केवान विद्यानि स रामेण केशवा अतिमर्त्या वर्त्यानि भगवान गूढ़ कपड़ मानुषः। राम और कृष्ण ये दो विशिष्ट अवतार, 24 अवतार में दशावतार में उभय अवतार, और इन्होंने अपने ऐश्वर्य को छिपा करके कैसे कार्य किया है, कृपा करके बताइए। और उनके प्रभु के जाने के बाद प्रभु हम निवेदन करना चाहते हैं कि कलयुग आगमन कैसे हुआ है और किस तरह से जीवन में जा रही है, और स्वाम अष्टम अभिमोपेते धर्म कम शरणम गतः, और धर्म बाद में किसकी शरण में गया है? भागवत का पहला स्कंद प्रश्नाध्याय है, जिज्ञासा अध्याय है। मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, जिसमें पूछने की जिज्ञासा नहीं हो जिंदा है ही नहीं। इसलिए भागवत का प्रथम स्कंद है। सूत जी महाराज ने सबकी बात को श्रवण किया और बड़े प्यार प्रेम के साथ में कहा, बहुत अच्छा पूछा है आपने। ये श्लोकों में मंगलाचरण किया। जम प्रवजंद मनवेदमवेद कृत्यम रेवायनम विरहता तया जुहर पुत्रेत कर्म तया परमो विदेदोस तम सर्वोदयम मुनिमामितोस्मि यस्वानुभावमखिल संसार में मध्यापदीप मथितदृशितां तमोवन्दं संसारिणां दुर्निया पुराण गुह्यं तं व्यासं भूयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। पहले सूर्य जी को प्रणाम किया है और उसके बाद शारदा को प्रणाम किया, गणपति को प्रणाम किया, व्यास को प्रणाम किया, नारायण को प्रणाम किया, नर नारायण का वंदन किया है, सबको प्रणाम आपने किया। 3 श्लोक में मंगलाचरण। फिर क्या कहा? साधु पृष्ठो हम भगवती लोक मंगलम यद कृष्ण संप्रश्नो यनात्मा सुप्रसिद्धि। बहुत अच्छा तुमने पूछा है। साधु प्रश्न स्वार्थ से भरा नहीं, सर्वार्थ से भरा हुआ, सबके कल्याण के लिए पूछा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम जद हेतुकम। वही तो बुद्धि है जिसमें विराग की बात आए, भगवान की बात आए। और एक बात कह दे, भगवान के बारे में जानना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कई जन्मों का पुण्योदय है कि भगवान की याद आए और भगवान के बारे में जानने की इच्छा हो। भोगों की जब याद आए, संसार की याद आए तो जन्म जन्म के पाप का उदय है। इसलिए परमात्मा को याद करोगे, प्रभु को याद करोगे, आबाद हो जाओगे, और परमात्मा को भूल गए तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए भगवान याद रहे और कुछ भी याद न रहे, एकमात्र परमात्मा याद रहे। आपने बड़ी सुंदर बात बताई। जीवन को पाकर के आहार व्यवहार श्रृंगार आदि चर्चाएं तो सब बेकार की बातें हैं। धर्म मुक्ति के बारे में चिंतन करना बड़ी गहरी बातें हैं। वो ब्रह्म को तो कितने रूप में पुकारा। वदंती तत्त्वविदस्तत्त्वम यज्ञानमयद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे। कोई राम कहते, कोई रब कहते, कोई ओम कहते, कोई अरिहंत कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते, कोई परमात्मा कहते, भगवान कहते, भिन्न भिन्न नाम से। लेकिन ध्यान दे, स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया कि आखिर ना खांड का और नाना विधि अनेक, और ज्ञान दृष्टि कर देखिए तो खांड एक की एक। मिठाइयों के नाना प्रकार नाम है, पर सब में मिठास किसकी है? शक्कर की। कबीर जी ने कहा बीजक में कि क्या खिलौना खांड का और गद्दा घोड़ा ऊंटा, खांड खरी सत्य है, नाम रूप सब झूठ। ये सब मिथ्या है, तो मूल तत्व को पकड़ो। गुलाब जामुन, रबड़ी, कलाकंद, चमचम, दिल जानी, ये मिठाइयों के नाम है। इसमें मिठास क्या है? शक्कर। ऐसे ही सब में एक परमात्मा है। एक महात्मा जा रहे थे, उनके कंधे पर कंबल थी। एक मन चले ने झपट्टा मारा, कंबल लेके भाग गए। आगे लगे देखा, खोला तो सर्दी की कंबल गर्मी की लगी, जगह जगह फट रही थी। सोचो अरे राम राम राम, देखा मेरा मन कितना खराब, बाबा जी की कंबल चुरा लाया, चलो वापस दे महात्मा को। वापस देने आए परमात्मा को, महात्मा तो सीधे कोतवाली पहुंच गए। थाने में पुलिस रिपोर्ट लिखाई, मेरी कंबल चोरी चली गई, मेरा तकिया चोरी चला गया, मेरा गदेला चोरी चला गया।
मेरी चादर चोरी चली गई, मेरा छाता चोरी चला गया। चोर ने पूछा, भाई एक महात्मा की कंबल थी, मैं लेके आया हूँ, कोई ले गया था, कहाँ है? बोले थाने पर गए रिपोर्ट लिखाने। वो चोर भी पहुंच गया और पीछे से झांक करके देखा खिड़की में से तो लंबी लिस्ट। उन्होंने कहा फटी कंबल चुराई, और महात्मा आके झूठ बोल रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है इनको, इतनी लंबी लिस्ट मेरे नाम की। इतना गुस्सा आया, फटी कंबल ली और महात्मा की छाती पर पटकी, लो बाबा जी एक फटी कंबल, इतनी बड़ी लिस्ट, और भागा चोर तो भाग गया। महात्मा ने कंबल उठाई, मस्तक पर रखी और रघुपति राघव राजा जय रघुनंदन जय सिया राम। चलिए महात्मा चलिए। थानेदार ने कहा, महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले मेरी वस्तु मिल गई है। अरे पर आपने तो रिपोर्ट लिखाई है कंबल चोरी चली गई। हाँ 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 यही तो कंबल है मेरी, यही कंबल है। खोल के बता, यही मेरी कंबल है। लेकिन आपने तो कहा कि मेरा गठेला भी चोरी गया है। ठीक कहा, मैंने झूठ नहीं बोला हूँ, मैं संत हूँ। उन्होंने इसको लंबा किया, 3 घड़ी करी लंबी और बिछाया और सो गए। बोलिए मेरा गठेला। तो आपने कहा तकिया भी चोरी गया है, ये राइट लिखा। उसके फटाफट 3 4 5 6 घड़ी करी और सो करके तकिया लगा लिया सिरा ने। बोलिए मेरा तकिया। तो आपने कहा चादर भी चोरी गई है। कहा हाँ, जब खोला और लपेट लिया तो कहा ये मेरी चादर। तो आपने कहा छाता भी चोरी गया। बिल्कुल ठीक है। उसकी 4 घड़ी करके लकड़ी को चीट नीचे से ऊपर किया। बोले मेरा छाता। थानेदार ने कहा कि ये बताओ कि कोई मुझे ज्ञान देने के आए थे कि रिपोर्ट लिखाने आए थे? भाई संतों का ज्ञान तो बड़ा विचित्र है, संत की मति बड़ी विचित्र है। संत तो उल्टी कथा हम जाने, वो तो संसार से उल्टे चलते हैं। जब जगत सोता है तो संत जगते हैं, जब जगत जगता है तो संत सोते हैं। साधु सोवे जगत सोवे, जगत सोवे तो साधु सोवे। एक महात्मा और थे, उनको कंबल लेकर चला गया चुरा करके, और चुरा गया चले गया बाजार की तरफ, और महात्मा गए शमशान की तरफ। आवाज आई, पकड़ो चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो। लोग इकट्ठे, महाराज क्या हो गया? बोले वो मेरा चोर वो जा रहा है, चोर जा रहा है। अरे चोर जा रहा है तो क्या ले गया? और मेरी कंबल ले गया, वो जा रहा है चोर। तो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है। तो वो तो बाजार में जा रहा है, आप इधर कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं शमशान पे जा रहा हूँ, इधर शमशान है। तो आप इधर क्यों जा रहे हो? बाजार में जाओ, आवाज लगाओ। बोले मैं शमशान पे जाऊंगा। तो शमशान में जाने से क्या होगा? इधर जाओ बाजार में। चोर तो बाजार में गया। महात्मा ने कहा जाने दो। कब तक जाएगा? कितने दिन जाएगा? कितने महीने जाएगा? कितने साल तक जाएगा? और कौन कौन से चुराई पर जाएगा? मर के तो शमशान में ही आएगा। पहले कंबल दूंगा फिर मरने दूंगा। अरे जगत हर चौराहा संभालता है और महात्मा अंतिम चौराहा संभालते हैं। ये विशेषता है सज्जनों, ये विशेषता है। तो भाई परमात्मा के भिन्न अवतार है, भिन्न रूप हैं। भारतीय मुद्रा पर लिखा होता है 5 रुपए हिंदी में, 5 रुपए कहानी संस्कृत में, 5 रुपीज अंग्रेजी में है। कई भाषाओं में लिखा, सबका अर्थ है 5 रुपए। हिंदी में कोई कहता है पानी जल पिला दो, अंग्रेजी में कहता है आई वांटेड ओनली 1 ग्लास वाटर। उर्दू में आप कहते हैं, संस्कृत में उद्गम निर्गम कहते हैं। और सबका अर्थ क्या हुआ? प्यास लग रही है तो जल पीना है। ऐसे भिन्न भिन्न नाम है, ये भिन्न भिन्न नाम है, लेकिन सब मिला करके परमात्मा के प्रति श्रद्धा निष्ठा और आस्था है। नाम के द्वारा निष्ठा श्रद्धा और आस्था है, और यही हमारे जीवन को पावन बनाने वाली है। तो भाई समय ने तो जवाब दिया, ज्यादा लोग नहीं करेंगे। मंगलाचरण करना था भागवत सप्ताह का आज, इसलिए हमने प्रसंग आपको श्रवण करवाए हैं। और पावन आगे क्या सुंदर विधि चर्चाएं आती है। देखो आज आप लोग कितनी बजे आए थे बताओ? बहुत लोग लेट आए थे। हम इसी जगह बैठे कि आने वाले सब दिखते हैं ना, लेकिन अपनी कथा कितनी बजे शुरू हुई? 6:30 बजे, क्योंकि 6 बजे आरती हो गई। तो 6:30 बजे, तो 6:30 से 9:30 3 घंटे टाइम तो लेना ही पड़ेगा, हिसाब किताब तो बराबर करना पड़ेगा। इसलिए आप थोड़ा सा टाइम हमने 10-15 मिनट लिया है, लेकिन कल ठीक 8:30 से 11:30 उसके बाद कथा प्रसंग चल रहा। कितना भी बड़ा प्यारा होगा, बढ़िया होगा, फिर भी हम विश्राम देंगे। और शाम को ठीक जैसा आपने टाइम दिया है कि 6 से 9 का, तो हम 9 बजे देने का प्रयास करेंगे। और 9 सवा 9 अगर हो जाए तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई खास बात नहीं है।
थिएटर नहीं देखा जाता है, फिल्म देखी जाती है। पिक्चर अच्छी होती तो कभी कभी बड़ी भी हो तो चलेगी। तो भागवत से बढ़कर के और बड़ी पिक्चर क्या हो सकती है, इससे अच्छी पिक्चर क्या हो सकती है। तो आप सब लोगों को धन्यवाद है। 2 मिनट नाम स्मरण करेंगे और उसके बाद में आरती की अपनी परंपरा है। आरती अपन प्रतिदिन सुबह नहीं, एक ही बार शाम को कर लिया करेंगे। अगर समय आपके पास कम है तो कोई बात नहीं। हमारा लक्ष्य सत्संग है, हमारा लक्ष्य मानव सेवा है, हमारा लक्ष्य राष्ट्र सेवा है। और हम तो बार बार समाज से ये अपेक्षा करते हैं आप अपने जीवन को पावन पवित्र बनाने के लिए शास्त्र श्रवण करें, अपने परिवार तक ले जाएं, बच्चों को भी संस्कार देंगे। राष्ट्र प्रथम दिवस है, कल से अनेक प्रकार के और नए नए प्रसंग श्रवण करने को आपको मिलेंगे। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, ये समझो ऐसा जल्दी जल्दी बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। आज पहला दिन समापन की ओर 6 दिन बचे हैं और इसमें चौके छक्के लगाना है, जो भी लगाना है, सेंचुरी इसी में बननी है। इसलिए अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करें। 2 मिनट कर लेंगे। राम 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 गोविंद जय